Critical angle for light going from denser to rarer is theta. Critical angle for light going from denser to rarer is theta. The speed of the light in the medium 1 is v. The speed of light in medium 2. सुन अब क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम तो 1 है, यहाँ पे ये डेंसर है, ये 1 है, और ये रेयर है, ये 2 है, और इसके अंदर जो क्रिटिकल एंगल है ना यहाँ पे ये थीटा है, और लाइट ऐसे ग्रेज कर रही है 90 है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया स्पीड ऑफ लाइट पूछी है, इस मीडियम 1 में तो v है, इसके अंदर अगर v है, इसके अंदर स्पीड v है अगर, तो इसके अंदर स्पीड बताना कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसके अंदर v डैश मान लो, v डैश की वैल्यू निकालनी है आपको। सुन आप करते हैं इसको, v डैश की वैल्यू कैसे निकालें, ऐसा करो आप, यहाँ पे स्नेल्स लगा दो आप इसके ऊपर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लो, इसका n2 मान लो आप, ठीक है ना। स्नेल्स लगाओ आप, n1 साइन थीटा, n1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, n2 साइन 90, n2 साइन 90, और यहाँ से n1 बाई n2 की वैल्यू निकाल लो आप। n1 बाई n2 कितना आएगा यहाँ से बताइए, 1 बाई साइन थीटा आएगा, n1 बाई n2 की वैल्यू आ गई 1 बाई साइन थीटा। ये तो पहली इक्वेशन बन गई पहली इक्वेशन। अब ऐसा करो, इसके अंदर स्पीड निकाल लो आप पहले, तो इसके अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी पहले वाले मीडियम में, मीडियम 1 में स्पीड कितनी हो जाएगी, सुनो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, v एयर अपॉन में n1, और मीडियम 2 में स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए, मीडियम 2 में स्पीड कितनी हो जाएगी, v डैश इज इक्वल्स टू v एयर अपॉन में n2 हो जाएगी। अब ऐसा करो, इन दोनों को इक्वेट करो आप, इसमें इन दोनों को डिवाइड करो एक दूसरे के साथ, या फिर ऐसा, हाँ इन दोनों को डिवाइड कर दो आप। बताइए v अपॉन v डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, v अपॉन v डैश की वैल्यू n2 बाय n1, यहाँ से भी n1 बाई n2 करो, n1 बाई n2 निकालो, यहाँ से कितना जाएगा n1 बाई n2, v डैश अपॉन में v, ये सेकंड होगी। यहाँ से मैंने n1 अपॉन n2 निकाला पहले तो क्रिटिकल एंगल का यूज़ करके, फिर स्पीड का यूज़ करके n1 अपॉन n2 निकाला। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो आप, लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है ही, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट करो, 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ से, v डैश अपॉन v, तो v डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ से, v बाई साइन थीटा जाएगा आंसर इज v बाई साइन थीटा। ये स्टेप्स हैं, ये थोड़ा सा ना कर करके देखने पड़ेंगे तभी माइंड में सेट हो पाएंगे, और इस टाइप भी क्वेश्चंस हो पाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने स्पीडली सिर्फ इसलिए कर दिया कि मतलब एक्सपीरियंस था आपको, मतलब जो है उसका स्पीडली कर भी दें, और ना तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, एकदम से नहीं होता, सोचना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में आपको। पहले तो स्नेल्स लगा दिया आपने, स्नेल्स लगा के इक्वेशन आ गई, फिर इसके अंदर स्पीड लिखी n1 n2 मान लिए, फिर इसके अंदर मतलब जो है, क्योंकि देखो मैंने क्या सोचा इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने तुरंत पहले तो ये चीज़ सोची इसके अंदर कि जो साइन क्रिटिकल एंगल होता है n1 n2 की टर्म्स में आता है हमेशा, क्रिटिकल एंगल हमेशा ही पता क्या होता है क्रिटिकल एंगल, इसका उल्टा कर दो, n2 बाई n1 होता है, रेयर अपॉन डेंसर होता है, वह हमेशा ही जो क्रिटिकल एंगल होता है ना थीटा से, ये होता है साइन इनवर्स रेयर मीडियम अपॉन में डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम अपॉन में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है, ये होता है हमेशा क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा n1 n2 की टर्म्स में होती है, सीधी सी बात है ये। मैंने पहले तो ये बात सोची, फिर मैंने क्या सोचा, यहाँ पे भी जो स्पीड होगी ना v एयर अपॉन में n1, और यहाँ पे भी v एयर अपॉन n2, v एयर तो दोनों में तो रेशियो ले लेंगे, यहाँ से भी n1 अपॉन n2 निकल के आएगा, और एक क्रिटिकल एंगल से n1 अपॉन n2 आएगा, उन दोनों को कुछ इक्वेट कर आगे आंसर आ जाएगा। मैंने तुरंत ये सोचा इसमें, और इसलिए हो गया ये। करके बताऊंगे दोबारा से, इसको समझ आ गया ना आपको ये।